हिंदू धर्म में माँ गंगा केवल एक नदी ही नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है। एक दिव्य सत्ता है और पवित्रता का सर्वोच्च प्रतीक है। युगों युगों से गंगा के जल को पापनाशनी, मोक्षदायिनी और कल्याणकारी माना गया है। लेकिन गंगा केवल पृथ्वी की नदी ही नहीं, उनका मूल स्थान स्वर्गलोक है। वह दिव्य धारा है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया, जिसे देवताओं ने अमृत समान माना। गंगा के पृथ्वी पर आने का इतिहास केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह तप, भक्ति और विनम्रता की कहानी है। इस पूरी कथा को समझने के लिए हमें समय में हजारों वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, उस युग में जब राजा सगर का साम्राज्य पृथ्वी पर फैला हुआ था। उनके राजवंश की त्रासदी ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाने में अहम भूमिका निभाई थी, और फिर उनके वंशज भगीरथ ने अपनी असाधारण तप से वो कर दिखाया जो देवताओं के लिए करना भी कठिन था। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कहानी पृथ्वी पर मां गंगा के अवतरण की। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। पृथ्वी पर इस समय में राजा सगर का शासन हुआ करता था। वे सूर्य वंश के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका साम्राज्य विशाल था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि दुनिया के सभी राष्ट्र शांति और धर्म के मार्ग पर एकजुट हों। इसलिए उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन किया। एक ऐसा यज्ञ जो शक्ति और धर्म का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा यज्ञ जो क्षत्रिय वैभव और धर्म का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि अश्वमेध यज्ञ में एक पवित्र घोड़ा छोड़ा जाता था, जो जहां जहां विचरण करता वह भूमि इस यज्ञ को स्वीकार कर लेती। इस प्रक्रिया में ना तो युद्ध होता था और ना ही कोई हिंसा होती थी, क्योंकि यह यज्ञ दिव्य शक्ति से सुरक्षित होता था। लेकिन इसी समय में देवराज इंद्र को भय हो गया। उन्होंने देखा कि राजा सगर का यज्ञ इतना व्यापक और शक्तिशाली हो चुका है कि यदि यह पूर्ण हो गया तो उनका स्थान भी खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे लेकर पृथ्वी के गहरे भूभाग में जा पहुंचे। अंततः उन्होंने घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम के पीछे छोड़ दिया। ऋषि कपिल अत्यंत ही तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। वे सृष्टि के महानतम ऋषियों में से एक थे, जो किसी भी सांसारिक कार्य से हमेशा दूर रहते थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में इधर उधर फैल गए। उन्होंने नदियां, पहाड़, जंगल तक के मार्ग को खोद डाला। अंततः वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां ऋषि कपिल ध्यान मुद्रा में मग्न थे। घोड़ा वहीं पास में खड़ा था। उन्होंने बिना सोचे समझे और बिना किसी जांच के ये आरोप लगा दिया कि घोड़ा ऋषि ने चुराया है। उन्होंने ऋषि को अपमानित भी किया, लेकिन कपिल मुनि गहन तप में विलीन थे। जैसे ही उनका ध्यान टूटा, उन्होंने अपना अपमान सुना। उनकी आंखों से तेज अग्नि निकल पड़ी। उनके तप के तेज ने सगर के सभी पुत्रों का अंत कर दिया। उनके शरीर तो नष्ट हो गए, पर आत्माएं मुक्त नहीं हुई। वे इधर उधर भटकने लगी, क्योंकि अंतिम संस्कार के बिना कोई भी आत्मा को पुण्य मुक्ति नहीं मिल पाती। जब सगर को इस घटना के बारे में पता चला तो वे व्याकुल हो गए। उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और पूछा कि उनके पुत्रों को मोक्ष आखिर कैसे मिल सकता है। कपिल मुनि ने कहा कि जब तक स्वर्ग की पवित्र गंगा इनकी राखों को स्पर्श नहीं करेगी, तब तक इन आत्माओं को मुक्त नहीं किया जा सकता। इस घोषणा ने नई दिशा बनाई। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण ही मुक्ति का एक मार्ग बना। पीढ़ियां बीतती रहीं, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। सगर के बाद उनके पुत्र असमंजस, फिर उनका पुत्र अंशुमान, फिर दिलीप, सभी ने तपस्या की, पर गंगा पृथ्वी पर नहीं उतरी। यह कार्य अत्यंत ही कठिन था। एक दिव्य नदी जो कि अपने वेग से स्वर्गलोक को पोषित करती थी, सीधे पृथ्वी पर लाना ये बेहद ही असंभव कार्य था। पृथ्वी इतनी शक्तिशाली भी नहीं थी कि वो गंगा के वेग को सह सके, और आखिरकार सगर वंश में एक दिव्य तेज वाला राजकुमार जन्मा, भगीरथ। भागीरथ के बड़े होने पर जब उन्हें सगर पुत्रों के अधूरे अंत के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस कार्य को पूरा करेंगे जो उनके पूर्वज नहीं कर सके। उन्होंने राज्य छोड़ दिया, राज्य सुख से दूर रहकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनका एक ही लक्ष्य था, गंगा को पृथ्वी पर लाना और अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाना। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या भगीरथ ने हिमालय की कंदराओं में शुरू की। वे वर्षों तक वायु, जल और फिर केवल ध्यान पर ही जीवित रहे। अंततः उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ से कहा कि वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पृथ्वी गंगा के प्रचंड वेग को सहन नहीं कर पाएगी। केवल भगवान शिव ही हैं जो उनकी धारा को धारण कर सकते हैं। ये सुनकर भगीरथ ने और भी कठिन तपस्या का प्रारंभ किया। भगीरथ ने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया और वहां उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्ष का कठोर ध्यान किया। अंततः शिव जी प्रकट हुए और बोले कि मैं
गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लूंगा ताकि वह पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचा सके। यह ब्रह्मांडीय संतुलन का क्षण था। यदि शिव जी धारण ना करते तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने के बाद उन्होंने गंगा की एक पतली धारा निकलने दी। यही वह क्षण था जब गंगा पृथ्वी पर आई। यह स्थान आज के गंगोत्री, गौमुख और भागीरथी नदी की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। गंगा की उत्पत्ति से केवल सगर पुत्रों को ही मोक्ष नहीं मिला, बल्कि गंगा के किनारे भारत की सबसे उन्नत सभ्यता विकसित हुई। वाराणसी, प्रयाग व हरिद्वार जैसे नगर विकसित हुए। यज्ञ, तप, शिक्षा, संस्कृति आदि का भी विकास हुआ। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।